वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 6 की गणित का एक पेपर आपके सामने है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन गणित में पूछे जाएंगे। इन सवालों को आप अच्छी प्रकार से सोल्व करना ताकि आपके जो गणित में जो अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना या फिर ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069 इस पर मैसेज कर देना। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और छठी क्लास का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए मैथ्स में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी ये है कि 1 किलोमीटर में होते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके मीटर होते हैं 1000, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें 1000। सही उत्तर हो जाएगा इसमें 1000। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये उत्तर कमेंट करके बताना है आपको कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि संख्या 50 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी। पूर्ववर्ती होता है इससे पहले वाली, पूर्ववर्ती का मतलब इससे पहले वाली। तो 50 में से हम 1 को कम करेंगे तो इसकी पूर्ववर्ती आ जाएगी 49। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 49, जो कि आपके ब वाले उत्तर में दे रखा है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ब 49, 49। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न संख्याओं में 8 का गुणज है। इसमें से आपको 8 का गुणज बताना है। अब 8 का गुणज क्या होता है, जो 8 के पहाड़े में आता है वो 8 का गुणज है। 8 के पहाड़े में 5 आता नहीं आता, 10 भी नहीं आते, 15 भी नहीं आते, 16 आते। हाँ, तो इसमें 8 का गुणज क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 का गुणज क्या आएगा इसमें आपके 16 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से समकोण का मान होता है। समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। जिसका मान 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 से कम वाले जो हैं उनको कहते हैं न्यून कोण, उनको कहा जाता है न्यून कोण। और जो 180 डिग्री का होता है उसको कहते हैं सरल कोण, उसको कहा जाता है सरल कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो दशमलव के बाद में जो सबसे पास में नंबर होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। ये सबसे पास में है, ये थोड़ी दूर है, ये उससे दूर है और ये सबसे दूर है 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर अ, ये सबसे पास में हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी संख्या है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। 9.756 में से 6.28 को घटाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9.756, इसमें से घटाना है आपको 6.28 को। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, फिर इसको घटाना है। तो ये 6 के 6 आ जाएंगे, 8 घटाएंगे 5 में से नहीं जाएगा, तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। और यहाँ बचाएगा आपका 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसका जो उत्तर आपके आ जाएगा 3.476। अगला प्रश्न आपके ये छठे का दूसरा यानी कि छठे का ब। इसमें आपको घटाना है 18.5 में से 6.79। तो 18.5 में से हम घटाएंगे 6.7 और 9। ऊपर संख्या कम है तो इसमें हम 0 लगा देंगे, फिर इसको हम घटाएंगे। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, उधार ले लिया, यहाँ पे 4 ही बचेंगे। 4 में से 7 नहीं जाते, उधार लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 7। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 1। तो इसका उत्तर आएगा आपके 11.71, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। इसको आपको भाग दे के मिश्र भिन्न में लिखना है। तो मिश्र भिन्न में लिखने के लिए आपको 20 में भाग देना पड़ेगा 3 का। 3 का भाग जाएगा 20 में 6 बार, 3 छंग 18। कितने बचेंगे 2 बचेंगे। तो भाग वाली संख्या को पहले आगे लिखते हैं, फिर एक लाइन खींचते हैं, जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसका भाग देते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो 20/3 को क्या लिखेंगे 6 सही 2/3 लिखेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 6 सही 2/3 आएगा। ऐसे ही आपको इसको व्यक्त करना है। तो 11 में भाग देंगे 5 का। तो 11 में भाग देंगे 5 का, 5 का भाग 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा। तो 2 बार तो भाग गया, 1 बचा और 5 का भाग दिया, 2 सही 1/5 इसका आंसर आएगा। तो 2 सही 1/5 इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसकी एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से, और यहाँ लिखना आपको 0, ये 1 2 3 4 5 और 6।
तो जगह 1 2 3 4 5 और 6, ये प्लस के 5 है तो 0 से इस साइड में आपको प्लस के 5 यहाँ पे बता देना, ये वाला हो जाएगा आपका प्लस के 5। माइनस के 10 बताने तो फिर आपको इसी संख्या को दूसरी संख्या रेखा पे बनाना है, इसी -10 को दूसरी संख्या रेखा पे लिखेंगे। जैसे ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये -8 है, ये -9 है और ये -10 है, तो यहाँ आएगा ये -10। नवा प्रश्न आपको चांदे की सहायता से कोण की रचना करनी है। तो ये आपके एक तो 50 डिग्री का कोण बनाना है, ये 130 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, फिर इसको नाम दे देना है ए और बी। ठीक है, इसको नाम देंगे हम ए और बी। फिर ए बिंदु पे 50 का हम कोण बनाएंगे, तो डी को यहाँ ए पे रखेंगे और ये 50 का कोण इससे बन जाएगा। ये वाला जो कोण आएगा वो 50 डिग्री का आ जाएगा। और फिर हम एक दूसरी लाइन खींचेंगे ए बी, फिर उसके ऊपर आपको 130 का कोण बनाना है। ये वाला कोण आपको ऐसे प्रकार से दिखेगा, तो ये वाला जो कोण आएगा वो आपका 130 डिग्री का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्रत खींचिए जिनमें निम्न को अंकित कीजिए। एक तो आपको व्रत बनाना है, गोला बनाना है, ये आपका व्रत। इसका एक तो आपको केंद्र बताना है, एक तो इसका केंद्र हो जाएगा, ये रहा इसका केंद्र, इसको तो कहेंगे इसका केंद्र, और केंद्र को लिखते हैं हम ओ से। एक इसका व्रतखंड बताना है, तो इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे, तो ये जो हो जाएगी वो इसका क्या हो जाएगा, व्रतखंड हो जाएगा। ये मैंने छाया बना रखी है, इसका क्या हो गया, व्रतखंड है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखना है। 25 को रोमन संख्या में लिखना है और 50 को रोमन संख्या में बताना है। तो 25 को रोमन संख्या में लिखने के लिए 25 क्या होते हैं, 10 + 10 + 5 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10x और 5 को लिखते हैं 20 से, तो ये डबल तो x आएगा और एक इसमें v आएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। और 50 को लिखते हैं हम l से, 50 को किससे लिखते हैं, l से। आप बताना 100 को किसके रोमन संख्या में क्या लिखा जाता है, 100 को रोमन संख्या में किससे लिखा जाता है। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, वितरण विधि से इसको हल करना है। तो वितरण विधि से 728 को 101 से गुणा करना है, तो हम लिखेंगे इसमें 728 और 101 को लिखेंगे हम 100 + 1। तो 728 को 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 728 × 100 + 728 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 728 00 + 728। इसमें जोड़ देंगे तो ये 28 वैसे वैसे आएंगे, 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 के 5 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 7, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 73,528। इसी प्रकार से आपको ये वाला गुणा करना है 504 को 35 से। तो 504 को गुणा करना है 35 से, तो 504 को लिखेंगे हम 500 + 4, 500 + 4 और इसको गुणा करेंगे 35 से। तो 500 को गुणा करेंगे 35 से प्लस 4 को गुणा करेंगे 35 से, तो ये हो जाएगा आपका 0 0, 5 5 25 का 5 हासिल के 2, 5 3 15 और 16 17 प्लस ये हो जाएगा आपका 140। 140 जोड़ेंगे तो 40 तो ये वैसे वैसे आ जाएंगे, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएंगे, फिर 17,640 इसके आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये है जिसमें आपको सभी गुणनखंड लिखने हैं। 24 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 24 के गुणनखंड एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 6 होता है, एक 8 होता है, ठीक है, 8 3 24, 6 4 24 और एक होता है आपका 12 और एक होता है 24। ये 24 के सभी गुणनखंड है। और 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 15 के गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम ज्ञात करना है। 18 और 48 का महत्तम ज्ञात करना है। तो 18 के भाग देंगे 2 का, 9 बार जाएगा, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार से 48 में भाग देंगे 2 का, 24 बार जाएगा, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो जो कॉमन है उसको एक एक बार लिखेंगे। क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है तो एक तो 2 लिख लेंगे, एक इसमें ये 3 कॉमन है तो एक इसमें हम 3 लिख लेंगे। उत्तर कितना आएगा इसमें, 2 3 6 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसमें 30 और 42 के करने। तो 30 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। इसी प्रकार से 42 का 2 का भाग देंगे जो 21 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 7 बार और 7 का भाग देंगे 1 बार। इसमें भी क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। तो 2 × 3 2 3 6 इसका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आपको आकृति बनानी है। निम्न आकृतियाँ बनाई। एक तो चतुर्भुज की आकृति बनानी है जिसमें 4 भुजा बनानी, ऐसे इस प्रकार से चतुर्भुज आपको बना लेना है। नाम देना आपको ए, बी, सी और डी। एक तो चतुर्भुज बन जाएगा ये। इसमें आपको बनाना है सेकंड नंबर पे त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए आपको इस प्रकार से 3 भुजा वाला आकृति बना लेनी। नाम देना है ए, बी और सी, ये त्रिभुज बन जाएगा। फिर बनाना आपको बेलन। तो बेलन 3D आकृति है। तो 3D आकृति इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपको बताना पड़ेगा। ये इसका ढक्कन हो जाएगा और इस प्रकार से इसका ये पेंदा बना लेंगे और ये जो आकृति बनेगी वो आपकी ये वाली आकृति आपकी बेलन की बन जाएगी। तो ये आपके इसमें बेलन होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। माइनस माइनस वाली अलग जुड़ जाएगी, प्लस प्लस वाली अलग जुड़ेगी। तो 7 और 9 ये हो जाएंगे आपके माइनस के 16, प्लस 4 और 16 ये हो जाएंगे आपके 20। माइनस के 16 प्लस के 20, आपके प्लस के 4 बचेंगे। अगला क्वेश्चन आपके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा आपके 50 प्लस 40 और प्लस में 2। तो 40 और 50 90 और 2 92 आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपको दशमलव का प्रयोग करके रुपयों में बदलना है। तो 1 पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 पैसे हैं, तो इसको रुपये में बदलने के लिए हम 100 का भाग देंगे। तो 5/100 ये रुपये में आ जाएगा। तो 2 संख्याएं नीचे 2 जीरो है, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर उत्तर आएगा आपके 0.05 रुपये। ऐसे 725 है, तो 725 में हम भाग देंगे 100 का, तो इसका उत्तर आएगा 7.25। फिर अगला सवाल आपका ये, जिससे 7.25 हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये है कि 40, 48 और 45 का लघुत्तम ज्ञात करना है भाग विधि से। तो इसमें आपको भाग करना पड़ेगा। इसमें संख्या है आपके 40, 48 और 45। सभी का एक साथ भाग करेंगे, 40, 48 और 45। सबसे पहले भाग देंगे इसमें 2 का। तो 2 का भाग जाएगा आपके 20 बार, इसमें जाएगा 24 बार और 45 में नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 10 बार, 12 बार और 45। फिर 2 का भाग देंगे 5 बार, 6 बार और 45 बार। अब 2 का भाग और जाएगा इसमें 5 बार और 3 बार और 45 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे। तो 5 में 5 का 5 ही, 3 में 1 बार और 45 में 15 बार। फिर 3 का भाग 1 बार और जाएगा इसमें, तो ये देंगे हम 5 के 5 ही, 1 और 5 बार। अब 5 का देंगे 1 बार, 1 बार और 1 बार। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे, 2 2 2 2 2 3 3 और 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 5। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 3 9 और 5। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 3 9 और 5। तो ये हो जाएंगे 4 चौक 16 इंटू 9 पंजे 45। अब 45 को 16 से गुणा करेंगे। 16 पंजे 80 का 0 हासिल के 8, 16 चौक 64 और 8 कितने हो जाएंगे? 64 और 8 72। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके? 720 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो हर क्वेश्चन का जवाब है वो देना है और आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके बाकी विषय के भी पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये इसकी PDF आपको ऐप पे मिलेगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और 6ठी क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। ये कमेंट करके बताना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।